जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने लोग बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं कल परसों या जिस दिन भी होगा, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एकदम शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस सेशन में लगभग 80-90 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित सारे प्रश्न। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूमेरिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि डैश एक डिजाइन टूल है जो सोल्यूशन एल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉल चार्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 3 और प्रश्न है कि रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। रीड ओनली मेमोरी की यह विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि रैम का पूरा नाम है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि CAI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों CAI का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंट्रोडक्शन। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन समाइज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 अक्षर और 24 लाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न क्या है? तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न यही है कि WPM का अर्थ है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि WPM का अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि CRT का पूरा नाम है। तो CRT का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि CDS का आकार कैसा होता है। तो CDS का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, गोल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाता है उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्सर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि बिल गेट्स है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, बिल गेट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसका कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है माउस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि MICR में सी का पूरा रूप बताएं। तो MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेराल्ड बलैंटन। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की USB ड्राइव को विकसित किया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, U3। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है। इसका राइट आंसर हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है। इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाता है मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाता है स्कैनर, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, MICR का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, RW होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर कि एक कंप्यूटर में माउस क्या है। तो एक कंप्यूटर में माउस क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12, ठीक है, फंक्शन की 12, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, OMR, ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को कहते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाता है, सिंबोलॉजिक, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न करा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाता है, स्टोरेज यूनिट, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूमेरिकल पैड कहते हैं, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर कि CPU का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मदर बोर्ड कहलाता है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, इनपुट करना, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चुंबकीय द्रव में निर्मित, इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न करें, किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माउस पैड कहते हैं, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न यही है कि डाटा किस रूप में हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। डाटा किस रूप में हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लिखित और लिखित, तो दोनों हो सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है, इंटेल कार्ड ऐड करने के लिए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 39वां प्रश्न करें कि सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
उपयुक्त सभी में होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। 41वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक बॉल, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बायां, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 43वां प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है डाटा देखना या प्रिंट करना, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 44वां प्रश्न है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप डैश की दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाता है नम लॉक, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर, इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 46वां प्रश्न है यूपीएस का पूरा नाम क्या है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लायर, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47वां प्रश्न कि ब्लू रे है एक, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे ब्लू रे है एक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 48वां प्रश्न कह रहा है कि OCR का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो OCR का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 49वां प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी डिवाइस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 50वां प्रश्न है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडम, इसका राइट आंसर है। चलिए 51वां प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, इसका राइट आंसर सी हो जाता है प्रोग्राम समूह, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 52वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है रैम, इसका राइट आंसर सी। 54वां प्रश्न देखते हैं कि लॉजिकल गेट नहीं है। लॉजिकल गेट नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा NAT, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 55वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेमोरी कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 57वां प्रश्न है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह निम्न को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 58वां प्रश्न है कि डाटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल में, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59 नंबर कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और टेप चुंबकीय, ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर के डैश बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फुल, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न करें कि प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, केवल डाटा, केवल परिणाम, केवल प्रोग्राम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है प्राइमरी, इसका राइट आंसर ए। देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सोर्स कोड कहते हैं, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है डायरेक्ट ऑपरेशन,
इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है आउटपुट प्रोसेस। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है डी हो जाता है इनपुट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाता है लास्ट इन फास्ट आउट। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है कि पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्टल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी 256 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है स्कैनर। ठीक है इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बेसिक इनपुट ठीक है आउटपुट सिस्टम। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है। तो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, कैमरा है, ठीक है, माइक्रोफोन है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा माउस से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। तो आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी स्कैनर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर यही है आपका कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। इसमें से कौन सा आउटपुट केवल डिवाइस शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है कि माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइसों के उदाहरण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्कैनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है प्रिंटर है। इसका राइट आंसर ए। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक और पंच कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, माइक, ये सब आ जाते हैं। ठीक है और आउटपुट में मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, कार्ड रीडर होता है, टेप रीडर होता है। ये बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है मॉनिटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 81 नंबर प्रश्न के ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है प्रिंटर है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी प्रोजेक्टर। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 86 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया, अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।